चलें आप स्टार्ट कर दें। ओके, मैं करता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईबे के बारे में बेसिक बताएंगे कि ईबे में जो दो मॉडल्स हैं क्रिएट करते वक्त, इंडिविजुअल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, जो कि आप बिजनेस पीक पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का पर्पस क्या है। जब भी हम ईबे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ के दो दो डोमेन्स होते हैं। एक होता है ebay.co.uk जो कि यूके मार्केट के लिए होता है, एक होता है ebay.com, वो यूएस मार्केट के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी मार्केट्स आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनके भी अलग अलग अपने अपने डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ वो है ebay.co.uk। ठीक है, मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। रजिस्टर से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ये देखें, जिस तरह ये है कि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपसे सिर्फ टाइम पीरियड के लिए आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, सर नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है। आप सिंपल ये इसमें एंटर कर लें। जिस तरह मैं आपको छोटा सा डेमो भी दे दूँ, मैं एक ईमेल रैंडमली पिक करता हूँ कहीं से। ठीक है, तो ये डेमो बेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप सिर्फ इसको माइंड में देखें कि ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर अपना नाम जो भी है मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ईमेल पेस्ट किया और मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड एंटर किया और ये मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया। ये मैं अभी सिर्फ पर्सनल अकाउंट का डेमो बता रहा हूँ। तो इस तरह आपका सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपकी जो फुल फॉर्मेलिटी है वो अब भी फिल नहीं हुई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल हेलो हमजा पर क्लिक करेंगे और अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग्स के बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे फिर ये मार्केट पूछता है कि आप किस कंट्री रेजिडेंशियल हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे एड्रेस पूछते हैं कि आपका यूके का एड्रेस क्या है। वर्चुअली मैं कोई एड्रेस उठा लेता हूँ। तो वर्चुअल एड्रेस भी आप यहाँ कहीं से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर आपको वैलिड एड्रेस चाहिए तो उसके लिए आपसे ये वेबसाइट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हर एड्रेस का अपने एक वैल्यू है कि अच्छा आपने 3 मंथ्स के लिए लेना है, 6 मंथ्स के लिए लेना है या 12 मंथ्स के लिए लेना है। तो उस हिसाब से आपको ये चार्ज करेगा। फिर उसके आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ फंक्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। जो 12 मंथ्स का पैकेज है उसमें सारे पैकेज अवेलेबल हैं, बाकी में कुछ हैं कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एड्रेस भी मिल जाता है। मैं रेंडमली खुद से कर देता हूँ कि अच्छा, ये मैंने ये देखें, ये सब मेरी एक ही पोस्ट कोड पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह फिल हो जाती है कि अच्छा ये कौन सा स्टेट है, कौन सी सिटी है और स्ट्रीट क्या है, और ये काउंट आपको बता रहा है। इसके बाद आपसे यूके का फ़ोन नंबर पूछते हैं कि आपका यूके का नंबर क्या है। मेरा अपना एक यूके का नंबर है, फ़िलहाल मैं अपना वो वाला पेस्ट कर देता हूँ। तो 74512112
293 आपने नंबर पुट किया, तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, फिर जब आप इस तरह कर लें तो ये देखें आपकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर आगे कि आपका एड्रेस क्या है, ऑनर नेम एड्रेस सब यहाँ पर आ जाता है। और यूज़र नेम आपका क्या है, यूज़र नेम आपको यहाँ पर भी शो करेगा। ठीक है, और आपका अकाउंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, फ़ोन नंबर आपका क्या है, इसको आपने वेरीफाई भी करना है। जब तक आप ये वेरीफाई नहीं करेंगे आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड नहीं होगा। मैं तो मेल वेरीफाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेल आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मेल आ गई है, तो इसी तरह आप मेल वेरीफाई करेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो बाद में आप इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अकाउंट क्रिएशन का मेथड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ईबे मार्केट में आते हैं एज अ सेलर, तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। उसमें से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद आपने उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। सिर्फ लॉगिन करें, देखें कुछ अपडेट्स एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप ऑर्डर करें, मतलब खुद के लिए परचेजिंग करें ईवे से। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 20 पाउंड्स की परचेजिंग करें, नहीं, आप 1 पाउंड की भी परचेजिंग करें। सिर्फ हमने ईबे वालों को ये बताना होता है कि हाँ मैं फिजिकली यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, एक परचेजिंग आप फर्स्ट वीक में कर लें, सेकंड परचेजिंग आप सेकंड वीक में कर लें। सेकंड परचेजिंग परचेजमेंट के बाद आप इसको वीक तक छोड़ दें, कुछ भी ना करें। उसके बाद आप इसको सेलर हब में कन्वर्ट कर लें। सेलर हब में कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर इसको 1-2 दिन छोड़ देना है। 1-2 दिन छोड़ने के बाद आपके पास, जब आप एज अ सेलर उसमें आ जाते हैं फील्ड में, तो आप फिर उसको उसमें आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पर आप फ्री गिव अवे स्टार्ट कर लें स्टार्ट के लिए। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट रनिंग में आ जाए। जब आपका अकाउंट एक बार रनिंग में आ गया, आपके फीडबैक 100+ स्कोर हो गए, तो आपका अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा। जब तक आपके फीडबैक 100+ स्कोर नहीं करते तो आपके अकाउंट पे डेली बेस के कुछ भी ऑर्डर्स मतलब आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत आते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो बहुत छोटा सा हो और उस पर हम फ्री गिव अवे स्टार्ट कर लें। ये था इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का तरीका। ठीक है, अब बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका क्या है। अब मैं आपको बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मेलिटीज़ होने चाहिए, जिस तरह के एलटीडी अकाउंट हो गया। ठीक है, सॉरी, एलटीडी कंपनी। आपके पास एलटीडी कंपनी होना ज़रूरी है। अब ये देखें, बिजनेस में जब मैं आया तो ये मुझसे बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, ये चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं। मैं फिर इसको एक बार कर लेता हूँ, बल्कि ईमेल में कोई और सिलेक्ट करता हूँ। बिजनेस लोकेशन आपसे पूछ रहे कि आप किस कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं। आई ओनली वांट टू बाय ऑन ईबे, आई डोंट वांट टू सेल। अगर आप इस पे करेंगे तो आप सिर्फ इस पे परचेजिंग कर सकेंगे।
अगर आप सेल करने के लिए हैं तो आप इसको अनचेक करें। यहाँ से मैं रजिस्टर्ड करता हूँ। मेरे मेल पर एक OTP आएगा अभी। यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है कि आप क्या यूज़र नेम दे रहे हैं। आप कुछ भी दे दें इसको, यूज़र नेम आप। ठीक है, ये हो गया यूज़र नेम। ये ऑप्शनल भी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम आप यहीं पर सेट कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है आपके पास कि फिर आपको बार बार ईबे में सेटिंग में नहीं जाना पड़ता कि आप यूज़र नेम सेट करें अपने लिए। डू यू ऑपरेट योर बिजनेस एज a लीगल एंटिटी? Yes, my business is a legal entity, includes LTD और LP, LLP, general partnership, charity. ठीक है। No, I manage my business as a sole trade or owner. तो सोल ट्रेडर और ऑनर का मतलब ये है कि मैं खुद इसको इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास LTD कंपनी है तो आप ये करें, अगर नहीं है लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्टेज में आपसे यहाँ से पूछेगा, कंपनी है, पार्टनरशिप है, चैरिटी है, क्या है, फिर भी आपसे पूछेगा। लेकिन मेरा सजेस्ट यही है आपके लिए कि आप LTD प्रोवाइड करें और फिर आगे इसको फॉरवर्ड करें। सेलेक्ट योर लीगल एंटिटी। अच्छा, कंपनी आपसे पूछ रहे कि कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, चैरिटी, रजिस्टर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपसे फिर लेगा। कंपनी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं एज अ इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं। अच्छा, इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। जो आपके पास बिजनेस है, जो आपका वेट नंबर होगा, ये चीज़ें, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर कोड नंबर्स में आपसे लेगा ये। स्ट्रीट एड्रेस क्या है, बिजनेस एड्रेस आपसे पूछेगा कि हाँ आपका वेयर हाउस या जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं वो कहाँ पर है। सिटी कौन सी है वो आपसे पूछ रहे हैं। कंट्री UK। काउंटी, काउंटी आपसे मतलब कि ये आपसे सिटी पूछ रहे, कैंट कर दें। और ये जो ये स्टेट को कहते हैं, आप किस उसमें रहते हैं, लंदन। ठीक है, आप इस तरह इसको फिल कर लें। इस तरह फिल करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर लें। ये भी आपसे सेलर अकाउंट पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके पास LTD कंपनी होगी वहाँ पर आपके पास एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है। अब मैंने ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट किया है तो ये अभी ले नहीं रहा। तो आपके पास जब कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे पूछेंगे। आपके पास जो UK बैंक अकाउंट होगा वो आप यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं कि जब आप अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करें, यहाँ पर आप बैंक अकाउंट सबमिट करें तो लास्ट में आपको फिर एक बार कहते हैं कि आप इसको रिव्यू एंड कंफर्म कर लें ताकि बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इसीलिए आपको कहते हैं कि जब अगर आप बाद में इसको चेंज करेंगे तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। वो आपका अकाउंट डॉक्यूमेंट बेस पर
रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, मतलब आपको इस तरह बैन कर लेगा ईबे पर कि आप सेलिंग नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है, तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, स्ट्रीट, सब कुछ आपने एक्यूरेट डालना है। इसी तरह बैंक डिटेल्स जो आपने बिजनेस के लिए रखा हो कि मैं ये चीज़ इसके लिए यूज़ करूँगा, तो वो चीज़ उसी के लिए यूज़ करें। ठीक है, ताकि आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि हाँ मैंने अपने सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सब एक्यूरेट सबमिट करवाए हैं, तो उसके बाद आपसे कुछ भी ये नहीं पूछेगा, बल्कि आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आप एज अ सेलर यहाँ पर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो अगर किसी को कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करता चलूं, जैसे कि ये अब्दुल्ला बता रहे थे कि आप पहले अकाउंट, जब बायर अकाउंट सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप बायर अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, बायर अकाउंट में आपका असल में जो ईबे की सस्पेंशन रेट है ना, वो आप डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप अपना बायर अकाउंट बनाए उसी टाइम आप सेलर पे जा सकते हैं, सेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें बहुत चांस होता है आपकी सस्पेंशन के। ठीक है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, ये एक टिप ही कह लें कि आप पहले बायर अकाउंट बनाएं, उसमें एक दो बाइंग करें। ठीक है, अपनी इवन अपनी पेनी में कर लें, पाउंड में कर लें, जितनी मर्जी आप कर लें। मेक श्योर ये करना है कि ईबे को हम एक्चुअली श्योर ये कर रहे होते हैं कि हम इधर के फिजिकल हमारी कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक, उस करंट मार्केट में, जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी ऑलमोस्ट 25% जो सस्पेंशन रेट है वो डाउन हो जाता है। तो ये एक अच्छी टिप है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो ये ईबे का अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस था। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट अदर मार्केट्स को भी हिट कर सकते हैं, यूएसए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, आप कर सकते हैं उनके लिए। और अगर आप, एक और चीज भी है, इस ईबे का अकाउंट जो है आप क्रिएट कर रहे होते हैं जब बायर अकाउंट, तो आप बायर अकाउंट के लिए आप अपनी पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, उसमें भी आपकी वो वेरीफाई हो जाता है। इवन आपके लिए क्या चीज चाहिए होती है, आपको मेल, यूजर आपका नेम चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, वो आप उससे, क्योंकि आपको वो ओपीटीज आते हैं तो उसमें आपने जस्ट वेरिफिकेशन करनी होती है, तो वो आपकी हो जाती है। आप इधर से अपनी यहाँ की भी डिटेल से अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस था। इसमें कोई भी इश्यूज जो भी हो वो आप ग्रुप्स में या आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी।